हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होने वाली है 261 और 262 नंबर IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन चल रहे हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के चल रहे हैं। ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा है ये IIT 2012 में एडवांस का आया हुआ सवाल है और इस सवाल को इसमें देखने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। लेट थीटा फाइव, सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल में याद रखिएगा इंटरवल का बहुत ज्यादा महत्व है, इंटरवल्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। लेट थीटा फाइव बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, मतलब थीटा और फाइव को मान के चलेगा कि आपको 0 और 2 पाई के बीच में ग्राफ बनाना हो, ग्राफ से या बिना ग्राफ के भी ये संभवतः आ सकता है। बी सच दैट कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दी है 2 cos थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन फाइव इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 cos फाइव माइनस 1। ये केस है। एक केस आपके सामने ये दिया है tan 2 पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन 0 और एक केस ये दिया है sin थीटा माइनस 1 और लेस देन माइनस 3 बाई 2। एक्चुअली ऐसे जब इंटरवल दिए जाते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, इनका कुछ खास योगदान होता नहीं है। इनका योगदान होता है कि एक फिक्स इंटरवल को हमें पहुंचाने की कोशिश करना कि आप बेटा उस इंटरवल तक जाओ, उस इंटरवल तक जाने की कोशिश करो। जैसे ये वाला केस है तो ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, हमारा आंसर भी लगभग उसके आसपास में लाई कर सकता है या उससे कोई और रिलेशन निकल करके आएगा, वो रिलेशन हमको चेक करके देखना पड़ता है। देन फाइव कैन नॉट, अच्छा कैन नॉट लिखा है, देन फाइव कैन नॉट सेटिस्फाइंग द वैल्यूज। फाइव की इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती है, बस सवाल इतना ही है। अब ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक्चुअली ये सवाल मल्टीपल चॉइस का है तो इनमें से हो सकता है कि कोई एक ऑप्शन ही मैच कर रहा हो, तो बाकी के 3 इसके आंसर हो जाएंगे। तो हमें वो एक ऑप्शन जो भी इनमें से होगा वो आंसर निकालना है। चलिए सबसे पहले हम कुछ भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। ये वाली इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या बन रहा है। 2 cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दी माइनस 2 cos थीटा साइन फाइव इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 इंटू cos फाइव माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर हम एलसीएम ले सकते हैं cos थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा आपके सामने प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक, इंटू cos फाइव माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसे मैं एग्जैक्टली यहीं पर ही 1 लिख देता हूं, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है क्योंकि हमने एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करी। इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरी टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पर ही 1 लिख देता हूं, ठीक। अब क्योंकि नीचे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा है तो इसके लिए हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर जो केस बना 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला आपका sin थीटा वाला है। कौन सा sin थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, याद है sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो आपके सामने लगता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज गोइंग टू बी दिस फॉर्मूला। हमने वही फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया है और इसे हम आगे बढ़ाते हैं। 2 ये एक sin स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या है sin थीटा इंटू cos फाइव माइनस 1। साइन थीटा से ये काट दीजिए, आपके पास बच रहा है 2 sin थीटा इंटू cos फाइव माइनस 1, ठीक। लेफ्ट साइड में जो बच रहा है वो बच रहा है 2 cos थीटा साइन फाइव, ठीक। इस माइनस 1 को इधर लेके आते हैं, इस 2 वाली टर्म को एक साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। चलिए 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, उधर क्या बच रहा है 2 sin थीटा cos फाइव प्लस
ये वाली माइनस 2 cos थीटा साइन फाई जो इधर था वो इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2 cos थीटा साइन फाई। ठीक, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे सामने जो बचेगा वो बचेगा 2 साइन ए cos b cos फाई प्लस cos a साइन फाई साइन b। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो आपका जनरेट होकर के आ रहा है वो आ रहा है साइन ए प्लस बी वाला। तो इसको अगेन हम लिखने की कोशिश करते हैं 2 साइन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस 1। चलिए हमारे पास एक बेहतरीन सी इक्वेशन बनकर के इस सारी इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आ गई है। आई थिंक अब हमें इसकी आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है, इन सब की भी नहीं है। अब हमारे पास जो मुख्य सॉल्यूशन आने वाला है वो यहां से आने वाला है 2 साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल्स टू 2 cos थीटा प्लस 1। ये वाली इक्वेशन से अब हमारे पास सब कुछ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टर्म को हटा देते हैं। देखिए बेटा एग्जाम में ना टाइम है ना बार बार सोचने का विषय। अगर आपसे मान लीजिए कि क्वेश्चन गलत हो गई तो ये मान के चलिएगा कि ये सवाल फिर होगा ही नहीं, क्योंकि उतना समय ही नहीं होगा। हर सवाल के लिए एक फिक्स्ड इंटरवल और एक फिक्स टाइम है, तो उसमें ध्यान रखें कि आप जो भी सवाल करें उसमें 10 मिनट लें या 5 मिनट लें, 8 मिनट लें या 3 मिनट लें, उसको एक बारी में सिरे से करते चलिएगा और उसमें कोई गुंजाइश ना छोड़े कि उसमें कुछ गलती हो। सवाल देखते हैं, साइन थीटा -1 से -√3/2, ये वाली टर्म कहां से कहां तक है? देखो बेटे साइन थीटा जो थीटा और फाई है उसने बोला है 0 से π/2 तक चलेंगे। कहां से? 0 से 2π तक चलेंगे। 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। इसका मतलब हम -1 को इधर नहीं ढूंढ सकते, इस वाले इंटरवल में नहीं जा सकते। इसका एडवांटेज क्लियर हो गया कि इसने ऐसा ही क्यों दिया। ऐसा इसलिए दिया क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू क्लियर करनी थी कि उसकी वैल्यू -1 से -√3/2 आएगी। तो वो लगभग -1 यहां पर कहीं दिखा रहा होगा, ये रहा -1। और अगर आपको -√3/2 देखना है तो यहां पर भी दिखा सकता है, यहां पर भी कहीं ना कहीं तो दिखा ही सकता है, -√3/2 वाली टर्म। ठीक, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये वाला क्वाड्रेंट होगा जिसमें साइन थीटा नेगेटिव होता है। पाई से 2π वाला केस, पाई से 2π वाला केस, यहां पर वाली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो साइन थीटा -1 कहां पर होगा? माइनस का 3π/2 के केस में। कौन सा? ये 3π/2 से थीटा बड़ा हो गया और लेस देन ये वाला केस साइन थीटा √3/2 कब होता है बताइए? साइन थीटा √3/2 होता है जब साइन 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, π/6। और हमें मान लीजिए कि साइन थीटा को नेगेटिव करार करना है तो 2π में से π/6 को हटा दीजिए। 2π 60 डिग्री π/3 होता है बेटा, 60 डिग्री π/3। तो 2π में से जब आप π/3 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 6, 5π/3। ये आपका दूसरा ऑप्शन आया 5π/3। क्लियर रहा? तो हमारे पास एटलीस्ट काउंट करने के लिए एक इंटरवल आया 3π/2 से 5π/3 तक। ठीक, इसे अब हम यहां से हटाते हैं और हमारे पास एक ये वैल्यू है 2 साइन थीटा प्लस फाइव इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस 1। तो इसी इंटरवल में cos थीटा क्या वैल्यू दिखा रहा होगा उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। cos थीटा 0 पर यहां पर होगा, 0 डिग्री के एंगल पर। इसका ग्राफ जरा देखते हैं cos थीटा का। बस यहां तक का होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जब ये -1 था तो उस समय पर cos थीटा कैसा है? 0। कैसा है? 0। ठीक, और जब ये √3/2 माइनस का √3/2 वाली वैल्यू दिखा रहा होगा साइन थीटा, उस केस में ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यू को दिखाता है? पॉजिटिव वैल्यू को दिखाता है। और पॉजिटिव वैल्यू का केस भी कौन सा एंगल दिखा रहा है इसमें? लगभग ये 60 डिग्री के आसपास का एंगल है। और cos 60 की वैल्यू उस केस में sin cos 5/3 की वैल्यू जो आएगी वो 1/2 आ जाएगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये आपको आसानी से याद है, आपने क्लास 10th की वैल्यू याद रखनी है। जब ये 1 आता तो ये 0, जब ये √3/2 आता तो ये 1/2।
अब वो केस सोचने वाला है, जब ये -√3/2 आया तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में था, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये cos थीटा पॉजिटिव है तो ये 1/2 वैल्यू दिखा रहा है। कोई कंफ्यूजन? चलिए तो मिनिमम वैल्यू रखते हैं इसकी जरा, 2 × 0 + 1, और आपके सामने दो केस जनरेट होकर गया है, 2 sin थीटा + phi = 1, और ये इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी दिखा रहा है, थीटा + phi sin थीटा + phi = 1/2। ठीक, एक केस यहां से जनरेट हुआ, ये ग्रेटर देन वाला केस है यहां पर, और एक बार आपका जब आप 1/2 रखेंगे तब वाला केस है 2 sin थीटा + phi = 2 × cos थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1/2, लेस देन वाला केस 1/2 से 1 कट गया, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 sin थीटा + phi की वैल्यू जो आई है वो आई है 2 sin थीटा + phi की वैल्यू आई है आपकी 1। तो ये दो केस आपके सामने जनरेट होकर के आए, एक आया 1, एक आया 1/2, 1/2 से लेस और इससे बड़ा। चलिए इस केस को आगे बढ़ाते हुए हम देख लेते हैं कि हमारा केस कहां कहां तक जा सकता है। sin थीटा + phi की वैल्यू जो आ रही है वो 1/2 और 1 के बीच में आ रही है। दो केस क्लियर हुए यहां पर। अब 1/2 sin थीटा कब होता है, sin थीटा 1/2 जो होगा वो होगा π/6 पर, π/6 पर, और π/6 वाली टर्म लगभग यहां आएगी, और ये इंटरवल को ले जाना चाहते थे इस इंटरवल के आधार पर इस तरफ कहीं पर, है ना, याद है इसका इंटरवल कितना है, 3π/2 और 5π/3, मतलब यहां के आसपास में कहीं वैल्यू ले जाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो उस इंटरवल को लाएंगे कैसे, उस इंटरवल को लाने के लिए ऐसा करते हैं, इसमें 2π से या तो जोड़ दो या घटा दो, 2π से या तो जोड़ दो या घटा दो, घटा दिया, ये जोड़ दिया। अब इस केस में भी आप ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे, 2π + π/2, क्योंकि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब ध्यान से देखिएगा, सवाल यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसकी वैल्यू 1/2 किस पर होती है, 30 डिग्री, sin 30 की वैल्यू 1/2। आपने बोला सर 30 डिग्री यहां पर नहीं आ रहा, हमारे असमंजस में चल रहा है, कि इंटरवल यहां से यहां तक दिखा रहा है, हम यहां लेके चल रहे हैं, ऐसा करते हैं 2π में बढ़ा देते हैं। ठीक, ये वाला 2π + π/2। अब दोनों ही केस में ये sin थीटा + phi की वैल्यू जो है वो थीटा + phi की वैल्यू दिखा रखी है। तो phi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपसे थीटा को इधर ले जाइएगा, 2π + π/6 - थीटा मैक्सिमम, और 2π + π/2, इस पर मैं चर्चा करूंगा अलग से, माइनस थीटा मिनिमम। ये आपके सामने दो केसेस जनरेट होकर के आए। जब आप थीटा मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो थीटा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 5π/3। इसे जरा रख के देखिए, आपके पास एक केस जनरेट होकर के आएगा 5π/3 से 6, 6 दूनी 12π + π माइनस का 5π, 12 और 1 13, 13 में से 5 गए 8, 8π/3 ये केस जनरेट हुआ, और 8π/6 ये केस आपके सामने आया। जब आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा, ये 4π/3 ये केस आपके सामने बन करके आया है, 4π/3, क्योंकि हमने यहाँ थीटा मैक्सिमम को घटाया है तो 4π/3 जनरेट करके आई। हालांकि इस टर्म में हमारे पास दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, कि ये वाला 4π/3 के सिनेरियो को लेकर के, और एक ये वाला सिनेरियो 4π/3, दो सिनेरियो को लेकर के चल रहे हैं। अब आप इस टर्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाने में मेरी मदद कीजिएगा और देखिएगा कि इसमें परेशानी क्यों क्रिएट की गई इस सवाल को अच्छा बनाने के लिए। जब आप π/2 से थीटा मिनिमम को घटाएंगे, 3π/2 घटाने की कोशिश करेंगे, तब 2 4π + π 4π + π माइनस 3π, ये वाला जो आएगा 2π/2, और 2 से 2 उठ जाएगा तो केस बन गया पाई का। केस कितना बन गया, पाई का। और sin phi अगर लेस देन पाई है, phi क्या है, लेस देन पाई है, लेस देन पाई है। अब पाई का केस कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि पाई जो जब क्रिएट किया जाता है साइन थीटा के केस में, जब वो 0 पर आता है,
लेकिन यहां पर ऐसा मुझे कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे 2 पाई दिख रहा है, 3 पाई बाई 2, ये तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। तो साइन फाई कब 1 के आसपास की वैल्यू को दिखा रहा होगा? क्या वो पाई के ऊपर दिखा रहा होगा? यहां पर 1 से छोटा कब दिखाएगा बताओ? जब पाई से नीचे था तो क्या 1 से छोटी वैल्यू दिखा रहा था? 2 पाई के ऊपर दिखा रहा था यहां पर, लेकिन ये वाला तो केस हम शामिल ही नहीं कर सकते, है ना? तो हमें पाई से माइनस करके दिखा जरूर रहा है ये, लेकिन हमें 1 से छोटा करने के लिए इसको इस वाली टर्म से माइनस करना। पाई बाई 2 से या तो नीचे दिखाओ या पाई बाई 2 से ऊपर दिखाओ, ठीक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो आपकी जो टर्म आई यहां से काउंट की जाएगी, क्योंकि 1 इस ग्राफ में 0 से 2 पाई तक 1 केवल एक ही पोजीशन पर आ रहा है। कौन सी पोजीशन पर आ रहा है? वो आ रहा है पाई बाई 2 पर। क्लियर रहा? लेकिन हमें जो इंटरवल काउंट करने के लिए दिया है वो दिया है 3 पाई बाई 2, और इसके केस में जो हमने यहां पर देखा है, इसी वजह से ये पाई से माइनस ना हो करके पाई बाई 2 से आगे का इंटरवल इसमें लेकर के काउंट करके चलेंगे। क्लियर रहा? तो पाई बाई 2 से आगे का इंटरवल लेकर के चलना है। तो इसी वजह से ये सवाल डिफिकल्ट बना था। इस जगह पर आकर के कोई बच्चा सोचेगा ही नहीं इस चीज को, वो पाई से माइनस करेगा और ऑप्शन में ढूंढता फिर जाएगा, उसे ऑप्शन में कुछ मिलेगा ही नहीं, और जल्दबाजी के चक्कर में वो क्या करेगा? 3 पाई बाई 2 से पहले वाली टर्म पर ऑप्शन को करेक्ट करके आएगा, जबकि करेक्ट ऑप्शन क्या है? पाई बाई 2 से आगे और 4 पाई बाई 3 से पहले का ऑप्शन एकदम एक्यूरेट आंसर आपका पाई का दिखाएगा। ये सही है, लेकिन हमें कैन नॉट वाले फाइंड करने की कौन कौन से संभव नहीं है। तो एक ये वाला संभव नहीं है, एक ये वाला संभव नहीं है, और एक ये वाला संभव नहीं है। तो इन 3 ऑप्शन पे आप टिक करके आएंगे, क्योंकि किसने कैन नॉट पूछा है। आई होप कि आपको एक केस क्लियर हुआ हो। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इस सवाल को दोबारा से देखिए और अपने आप करने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा कि इस सवाल में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली ग्राफ का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है एज कंपेयर टू द क्वेश्चंस। चलिए, केस नंबर 261 होता है, 262 पर देखेंगे, और 262 नंबर जो सवाल है वो इससे भी बढ़िया है, आप उसे देखिए प्लीज, और वो बहुत बेहतरीन सवाल आने वाला है। उसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम करेंगे, और इंटीग्रेशन आपको शायद क्लास 12th में कराया जाएगा, लेकिन वो क्लास 12th वो अच्छा सवाल है, इसी वजह से मुझे शामिल करना पड़ा है। 262 नंबर केस। An equation for distinct real roots 0 से x sin स्क्वायर t by 2 dt equals to a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1/2 प्लस 1/a का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये रियल रूट्स पजेस करके रखा हुआ है इसने। तो सवाल तो कुछ और है, मैं इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए आपके सामने ऐसे लिख देता हूं, a स्क्वायर इक्वल्स टू -1 f माइनस 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू -1 f is 1/a square equals to 1 -1 f minus 2/a square equals to -1। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए हैं। ठीक, ये सवाल अभी भी मैंने जनरेट किया है, इसके अलावा ये सवाल कुछ और तरीके से हो रखा है वैसे। चलिए सवाल को देखते हैं। ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आपने शायद ही किए हो, इंटीग्रेशन विद ट्रिग्नोमेट्री दोनों का इस्तेमाल किया है। ठीक, चलिए कुछ नजर आ रहा है, शायद बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। लेफ्ट साइड में sin स्क्वायर t by 2 dt है, dt का मतलब इसका t by 2 के केस में इंटीग्रेशन होना है। ये लेफ्ट साइड में a स्क्वायर x स्क्वायर 1/a स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो पहले ऐसा करते हैं, लेफ्ट साइड वाले को सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि ये आपने सोल्व किया है, मुझे ऐसा लगता है आप इसे आसानी से समझ पाएंगे।
ए एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab क्या आएगा इन दोनों का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो मिल गया 2ab प्लस 2ab बना दो चाहे माइनस 2ab बना दो 2ab 1/a। तो a से कट जाएगा, कितना आ रहा है 2x। तो ऐसा करते हैं, इस वाली इक्वेशन में माइनस 2x करते हैं और एक प्लस 2x करते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हमने माइनस 2x क्यों किया, ताकि इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सके या a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। एक माइनस 2x करा एक प्लस 2x करा और साथ में ये वाली टर्म तो मुफ्त में मिली गई है आपको अपॉन 2। तो ये वाला जो केस बना, ये वाला केस आपका है ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म पूरी सोल्व करके कितनी आ रही है जरा, 2x माइनस को अंदर भेजते हैं तो माइनस का 3x प्लस का 1/2। आप एलसीएम ले सकते हैं यहां पर, और ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2 एलसीएम लिया 1 से 1 2 कट जाएगा 2 2 जा 4x माइनस का 3x प्लस का 1। तो यहां पर एक केस और जनरेट होकर के आया, ये केस बना ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x गया तो x/2 प्लस 1/2। ये पूरी इक्वेशन राइट हैंड साइड की सोल्व करके इतनी आ रही है, जो इजीएस्ट फॉर्म में हमने निकाल करके लाए हैं। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया कि हमने ऐसा क्यों किया है, ऐसा क्यों किया। ये थोड़ी सी सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए है, ताकि हम हर चीज को थोड़ा सेपरेट करके देख सकें। तो राइट हैंड साइड को आपने सबसे पहले हाथ लगते ही एग्जाम में देखते ही सोल्व करना शुरू कर दिया, और आपने ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से लिख दी, ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/2। ठीक, अब ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या कोस थीटा का फॉर्मूला बनता है, कोस t का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। और आपके सामने केस जनरेट होकर के आया 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कोस t, 1 माइनस कोस t। और 2 को भी आप नीचे भेजेंगे तो साइन स्क्वायर t बाई 2 की केस जो जनरेट होकर के आएगा 1/2 माइनस कोस t अपॉन 2। आप यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से देखिएगा बेटे, इंटीग्रेशन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि अभी तक हो सकता है कुछ बच्चों ने पढ़ा भी ना हो। t है, जब आप किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, अब वो इंटीग्रेशन यहां से यहीं पर अप्लाई हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे कि 1/2, तो 1/2 का इंटीग्रेशन करते तो वहां पर t जनरेट हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का मतलब वो ही जनरेट हो गया। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फॉर्मूला ये निकल करके आता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला होता है। यहां पर x की पावर n जैसी कोई टर्म है नहीं आइडियली, यहां पर 1/2 है, और t की पावर कितनी है, t की पावर है 0। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना सोल्व होकर के आएगा 1/2 t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो 1/2 t की पावर 0 प्लस 1 t की पावर 1 अपॉन 1, यानी कि 1/2 t यहां पर जनरेट होकर के आया। कौन सी वाली टर्म में, ये 0 से x 1/2 t में। लेकिन जब आप इसका इंटरवल भी आपको चढ़ाना पड़ेगा, कितना, 0 से लेके x 1/2 t में। तो एक बार आप इसकी जगह पर x रखेंगे 1/2 इंटू x, माइनस एक बार 0 रखेंगे 1/2 इंटू 0, तो यहां पर आपके पास केस जनरेट होकर के आया 1/2 x। तो कंफ्यूजन तो नहीं है। ये पहली वाली टर्म का इंटीग्रेशन जो आया वो आया x/2, x/2। ठीक, कोस t 0 से x कोस t, कोस t का इंटीग्रेशन होता है साइन t, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस t। फॉर्मूला है, सिंपल सा है। कोस t का इंटीग्रेशन कितना आया साइन t, और इंटरवल भी चलाएंगे 0 से x तक, तो इसका इंटरवल आया साइन x माइनस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0, तो आपके पास इंटरवल जो आया वो आया है साइन x। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। माइनस का साइन x, बटे में 2 भी लग रहा है, उसे भी साथ में लेके चलो, वो हमारे बहुत काम आने वाला है। ठीक,
ये लेफ्ट हैंड साइड को आपने इंटीग्रेशन करके सोल्व करने की कोशिश करनी है और बिल्कुल एक्यूरेट इंटीग्रेशन करना है। याद रखना एग्जाम में कोई गलती नहीं चाहिए। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कितना आया, x/2 माइनस का साइन x/2, x/2 से x/2 कट जाएगा, माइनस का साइन x/2 इक्वल्स टू 1/2 प्लस ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर। बेटा 1/2 मैंने पहले लिख दिया है, 2 को इधर ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपका आई होप कि बहुत जल्दी ही आंसर आने वाला है। ठीक, 2 को इधर ले जाएंगे, माइनस का साइन x इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई जब इसमें होगी तो ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर, माइनस को भी अंदर भेजिए, साइन x इक्वल्स टू -1 माइनस 2 ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो ये सवाल ठीक होना चाहिए। साइन x इक्वल्स टू -1 माइनस का ax माइनस 2 इंटू माइनस ax माइनस 1/a का होल स्क्वायर है। ये एक पॉजिटिव टर्म है, स्क्वायर में लगी हुई है और इसकी ये कभी भी -1 से कुछ घट करके आएगा तो वो एक पॉजिटिव टर्म आएगी। इसका मतलब इसमें अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसे इसकी वैल्यू मान लो आपने 1 निकाली तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। तो ये वाला केस जो जनरेट हो गया वो -3 वैल्यू दिखाएगा। आपने बोला सर 1 से थोड़ा छोटा करते हैं, 1/2 रखते हैं, 1/√2 निकालते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, -1 माइनस 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया -1 माइनस का 2 आ गया। अब आप बोलते हैं सर ये स्क्वायर है, पॉजिटिव टर्म ही आनी है, ऐसा करते हैं इसको हम कुछ और रखने की कोशिश करते हैं, कुछ भी वैल्यू रखिए, इसका आंसर जो आ रहा है वो -1 माइनस 3 माइनस का 4, -1 माइनस 2 माइनस का 3 आ गया, यहां पर -2 आ गया। किसी भी वैल्यू की जो आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है लगभग -2 -3 -4 -5। साइन थीटा तो -1 से छोटा हो ही नहीं सकता, साइन थीटा तो -1 से छोटा हो ही नहीं सकता। ये आपके सामने केस बना, तो इस टर्म को पूरी की पूरी को क्या होना पड़ेगा, होना पड़ेगा 0। अगर ये केस को वेरीफाई करना है, ये केस को आइडियल केस बनना है तो इस टर्म को क्या होना पड़ेगा 0। तो ax माइनस 1/a की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो ax कितना आ गया 1/a, तो x कितना आ गया 1/a का स्क्वायर। तो इस सवाल का जो एक्सट्रीम लेवल है वो यहां पर सोचना पड़ेगा, इसे कोई बताने नहीं आएगा, अपने आप आइडिया लगाना पड़ेगा पक्का। x की वैल्यू कितनी आई 1/a का स्क्वायर आ गया, तो ये वाली सारी टर्म कितनी कर दिया आपने 0। ये कोई बोलेगा नहीं बेटे 0 करो, ये अपने आप ही आना चाहिए मन से 0 कर दे, से 0 कर दे, वरना गलत हो जाए, 0 करना पड़ेगा। 0 कर दिया, साइन x की वैल्यू कितनी आ रही है -1, लेकिन x उस समय पर क्या होना चाहिए 1/a का स्क्वायर, तो साइन 1/a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऑप्शन में 1/a का स्क्वायर, बेटा हम fx लिखना भूल गए, fx क्या था साइन थीटा था, तो ये साइन 1/a का स्क्वायर कितना आ रहा है -1। ये आपका आंसर है, ये f बेकार में लिख रखा है, साइन लिखना चाहिए, साइन 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 a स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ऐसे करके 4 ऑप्शन बने हुए हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, साइन 1/a स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये करेक्ट ऑप्शन में आपका आ गया है। क्लियर रहा? तो सवाल कैसा था आपको मुझे बताना है और बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।